गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राधिकार, ऑथोरिटी। प्राधिकार एवं दायित्व दोनों ही संगठन की कुशलता के लिए परमावश्यक हैं। प्राधिकार वह साधन है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों से कार्य करवा सकता है। उचित प्राधिकारों से कोई अधिकारी अपने दायित्व को भली प्रकार पूरा कर सकता है। तो प्राधिकार सभी प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है। इसकी हम परिभाषा सबसे पहले लेना चाहेंगे। फेयर की परिभाषा उन्होंने शब्दों में लिखा है कि प्राधिकार आदेश देने का अधिकार है तथा उसे पालन कराने का शक्ति है। प्राधिकार आदेश देने का अधिकार है और उसे पालन कराने की शक्ति है। इसमें दूसरी परिभाषा हम लेने जा रहे हैं। टेरी के अनुसार प्राधिकार दूसरों से कार्य कराने का आदेश देने एवं उसकी अनुपालना करने का अधिकार है। प्राधिकार दूसरों से कार्य कराने का आदेश देने तथा उसकी अनुपालना करने का अधिकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राधिकार किसी प्राधिकारी या अधिकारी का अधिकार है जिसे वह अपने अधीनस्थों को कार्य कराने का आदेश दे सकता है तथा उसे आदेश की अनुपालना करवा सकता है। अधिकारी का सामान्यतः पद निहित होते हैं। जो व्यक्ति उस पद पर स्वीकार करता है उसे पद के अधिकारों का उपयोग का अधिकार मिल जाता है। तो प्राधिकार क्या है? किसी व्यक्ति से आप किस तरह से काम कराते हैं, उसकी किस तरह से उसे पालना करवाते हैं, किस तरह से उस व्यक्ति को उससे काम कराना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को से कार्य कराने को प्राधिकार का सिंपल रूप में हम कहेंगे। तो प्राधिकार की हम यह विशेषता लेना चाहेंगे। सबसे पहली विशेषता, प्राधिकार एक अधिकार है जो शक्ति की प्रकृति का होता है। प्राधिकार एक अधिकार है जो शक्ति की प्रकृति का होता है, मतलब एक पावर होती है किसी से काम कराने की, उसमें इस तरह का अधिकार उसके पास होता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लेना चाहेंगे कि पद का अधिकार। प्राधिकार किसी पद का अधिकार है, न कि पद धारित करने वाले का उपयोग कर सकता है, किंतु उस पद पे मुक्त या स्थानांतरण होने पर वह उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि प्राधिकार पद तथा इस पद के नए प्राधिकारी से निहित है और में होता है। मतलब अगर जिस पोस्ट पे वो है तो उस पोस्ट पे रह के वो उससे सारे अधिकार मिले हुए होते हैं, वो सारे अधिकार के द्वारा वो काम करा सकता है। लेकिन अगर वो पोस्ट से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या उससे उस पोस्ट से उसे फ्रीडम मिल जाती है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी से काम करवा सके। यही तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, औपचारिक। संगठन में प्राधिकारी औपचारिक एवं विधि तरह के होते हैं। मतलब संगठन में जो प्राधिकार है ना, औपचारिक रूप में होते हैं। चौथा पॉइंट है प्राधिकार का प्रभाव। औपचारिक प्राधिकार का प्रभाव उच्च पद स्तरों पर क्रमागत रूप से निम्न पद स्तरों की ओर होता है। अतः प्रत्येक प्रबंध को अपने प्राधिकार से ही प्राधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे पांचवा पॉइंट, संबंध। औपचारिक प्राधिकार संगठन में दो व्यक्तियों के बीच अधिकार एवं कर्तव्य आधारित संबंध स्थापित करते हैं। इन दोनों व्यक्तियों का क्रम अधिकारी और अधीनस्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राधिकार के रूप में। प्राधिकार अनेक रूपों में देखने को मिलते हैं। प्राधिकार निर्णय करने, आदेश देने, कार्यवाही करने, कार्यों को करने कराने और संसाधनों का उपयोग करने आदि के दौरान भिन्न भिन्न रूपों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, अनुपालना। प्राधिकार में आदेश और निर्देश की अनुपालना की शक्ति निहित होती है। आठवां पॉइंट है मार्गदर्शन और प्रभाव। प्राधिकार का जिन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयोग किया जाता है उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है तथा उन्हें व्यवहार और आचरण को प्रभावित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बंधन शक्ति। प्राधिकार वह बंधन शक्ति है जो संपूर्ण संगठन को एक सूत्र में बांधे रखती है। संगठन में सभी संगठित रखने हेतु प्राधिकारी परमावश्यक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति। प्राधिकार देने एवं उनका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुश या निर्कुश। प्राधिकार कभी भी निरंकुश या प्रतिबंध रहित नहीं होते हैं। प्राधिकार कुछ विशिष्ट नियमों और विनियमों अर्थात शर्तों के साथ दिए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सीमित। प्राधिकार कभी भी असीमित नहीं होते। प्राधिकार कुछ मर्यादाओं दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सीमाएं प्राधिकार की कर्तव्य दायित्व नियमों विनियमों नीतियों कार्य प्रक्रियाओं बजट आदि के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य वस्तुनिष्ठ। प्राधिकार वस्तुनिष्ठ होते हैं। प्राधिकारों के उपयोग के दौरान नहीं चाहते हुए भी व्यक्तिपरकता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध के कार्यों में अनिवार्यता। प्राधिकार प्रबंध के कार्यों में संपन्न करने के लिए परम आवश्यक है। कोई भी प्राधिकारी के बीच किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएगा। अधिकार और दायित्व के संतुलन। प्राधिकार और दायित्व के बीच समता या संतुलन होना चाहिए। दायित्व के बिना प्राधिकार देने का कई दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार दायित्व सौंपने के साथ प्राधिकार नहीं दिए जाएंगे तो उन दायित्वों के लिए किसी भी उत्तरदायित्व को नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है दुरुपयोग। प्राधिकार का सदैव उपयोग हो यह आवश्यक नहीं है। प्राधिकार दुरुपयोग या अनुचित उपयोग भी हो सकता है। कभी कभी आवश्यकता के समय भी प्राधिकार अपने प्राधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं और इन सभी गंभीर परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकार और अस्वीकृति। सामान्यतः प्राधिकार की स्वीकृत किया जाता है किंतु कभी कभी कुछ प्राधिकारों का अस्वीकृत भी किया जाता है। प्रबंध के कार्यों की कुंजी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रबंध के कार्यों की कुंजी। प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी संपूर्ण प्रबंध की व्यवसाय और प्रबंधकीय पदानुक्रम को संचालन करने के लिए प्राधिकारों को निरंतर प्रभाव बना रहना आवश्यक है। तो मैंने आज आपको प्राधिकार के बारे में समझाया कि प्राधिकार क्या होता है। अब साथ में मैं इसका एक और पॉइंट समझाना चाह रही हूँ आपको, सत्ता या शक्ति। इसका जो एक और चीज़ समझाना चाह रही हूँ, सत्ता या शक्ति। कई बार प्राधिकार और सत्ता दोनों ही शब्दों को एक समान समझकर एक दूसरे के साथ उपयोग किया जाता है, किंतु इन दोनों ही शब्दों में प्राय बहुत बड़ा अंतर है। वस्तुतः सत्ता शब्द प्राधिकार से अधिक व्यापक है। सत्ता किसी व्यक्ति को उस योग्य या क्षमता है जिससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है, उनके व्यवहार को अपने अनुकूल बना सकता है। सत्ता किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है और उनके व्यवहार को अपने अनुकूल बना सकता है। कुंज के अनुसार सत्ता व्यक्तियों अथवा समूह की वह क्षमता या योग्यता है जिससे दूसरे व्यक्तियों या समूह की धारणा विचारों या क्रियाओं को प्रोत्साहित या प्रभावित किया जा सकता है। कुंज के अनुसार कहते हैं सत्ता व्यक्तियों या समूह में वह क्षमता योग्यता है जिससे दूसरे व्यक्ति या समूह की धारणा या विचारों या क्रियाओं को प्रोत्साहित या प्रभावित किया जा सकता है। ग्रे और स्लेमेंटर लिखते हैं कि सत्ता दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। संक्षेप में हम कहते हैं कि सत्ता किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसे वह दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के विचार और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो सत्ता यह है, बताया मैंने आज आपको कि पावर या सत्ता क्या होती है और प्राधिकरण क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राधिकरण और सत्ता दोनों के अंतर के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।